दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। उत्तरांचल क्लासेस फिर एक बार आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा है जो कि आधारित है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का खंड जो शिक्षण अभिरुचि का है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, उस पर ये सारे वीडियो आधारित है। दोस्तों एक बात आपको बता दूँ कि हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में जब आप जाएँगे प्लेलिस्ट में तो आपको पूरा एक जो भी पूरी सीरीज़ है जो मैं अब बैक टू बैक लेकर आ रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट में आप शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड प्रवक्ता का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि आपको बार-बार सर्च करने नहीं पड़ेंगे, एक ही माध्यम से आपको एक ही बार सारे वीडियोज़ मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे वीडियोज़ बहुत लंबे नहीं हैं, बहुत छोटे वीडियोज़ हैं और इन छोटे वीडियोज़ में मैं बहुत पुख्ता जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, चलते हैं आज हम सर्व शिक्षा अभियान पे, इसे आप एसएसए कह सकते हैं। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2001 से सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई थी। सब पढ़ें, सब बढ़ें, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नारा था। उस समय हम भी प्राइमरी यानी बेसिक जो शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय हम भी इस योजना के भागीदार बने थे। बहुत क्रांतिकारी यह योजना भारत सरकार की हुई थी, जिसमें सभी बच्चों की जो शिक्षा है, उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है और शिक्षा में नए परिवर्तन, नई क्रिएटिविटी, नया इनोवेशन भारत में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 से हुई और इसके तहत यानी एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं यानी इस आयु वर्ग को उपयोगी व प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। यानी कि 6 टू 14 का अर्थ ये है कि जो ये 6 से 14 आयु वर्ग के बीच आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, ये यानी कि क्लास फर्स्ट से क्लास 8th के अंदर के जो बच्चे आते हैं, उनकी शिक्षा के लिए यह बात कही गई। दोस्तों अगला अगला पॉइंट हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा देने का प्रावधान 2010 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। ये पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना दोस्तों कि कब किस वर्ष इसको निर्धारित किया गया कि किस वर्ष तक यह कहा गया कि इस आयु वर्ग के बच्चों को रखा जाए, यानी कि 6 टू 14 तक के बच्चों की 8वीं तक की कक्षा सुनिश्चित की जाए। तो 2010 का पॉइंट आपको क्या करना है, यह याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के तहत 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ले, ये बात इसमें कही गई। यानी 2007 जो दोस्तों जो रखा गया, इसमें सबसे पहले प्राइमरी की जो शिक्षा है वो सुनिश्चित की गई। यानी कि क्लास 5th तक 2007 तक हम सभी को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान कर देंगे और फिर आगे हम देखें तो इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जीवन के लिए शिक्षा यानी जीवन कौशल सिखाने पर फोकस किया गया तथा 2010 तक, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आया, 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने पर जोर दिया गया। 2010 तक यानी कि जो जूनियर है 8th तक की जो शिक्षा थी उस सबके लिए सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2007 तक आपके 5वीं तक की और 2010 तक आपकी 8th तक की, तो इस प्रकार की चीज़ें सुनिश्चित कर दी गई। दोस्तों अगर हम आगे चलें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लानिंग सुनिश्चित करेगा। और फिर अगले पॉइंट में हम देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्यों में प्राप्त वित्तीय सहायता का जो अनुपात होगा वो 85 यानी 85 अनुपात 15 होगा। इसके तहत दोस्तों जो ये 85 अनुपात आप 15 देख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि 85% जो होगा वो केंद्र सरकार खर्च करेगी और 15% जो होगा वह राज्य सरकार खर्च करेगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर इसी प्रकार से आगे अलग-अलग वर्ष में यह राशि भी जो ये वित्तीय सहायता थी यह भी बदलती गई। तो जहाँ 10वीं में पंचवर्षीय योजना में यह 75-25 का रेशियो था, वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह 65 और 35 का रेशियो हो गया। यानी 65% केंद्र सेंटर और 35% स्टेट इस योजना के तहत खर्च करेगी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि फिर बदल गई और 50-50 यानी 50% केंद्र और 50% राज्य को यह वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर दी गई। लेकिन दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह 60 और 40 का अनुपात होगा। वर्तमान में 60-40 का अनुपात है।
एक नई नई बात दोस्तों, इस योजना का जो उपाध्यक्ष होता है वह मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री होते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्हीं को हम मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक और नई जानकारी यह है, जब रमेश पोखरियाल निशंक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उन्हीं के शासनकाल में एक नया आदेश आया कि अब जो मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री जो है, अब वह शिक्षा मंत्री कहलाएगा। पहले हम शिक्षा मंत्री नहीं कहते थे, एचआरडी मिनिस्टर बोलते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, शिक्षा मंत्री हम उनको कह सकते हैं। यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस योजना का उपाध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इस योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। हालांकि अब यह योजना दूसरे योजनाओं में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन हमें एसएस यानी सर्व शिक्षा अभियान को याद रखना है, क्योंकि यह भारतीय शिक्षा में एक क्रांतिकारी, एक रिवोल्यूशनरी एक स्टेप था। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने का प्रावधान है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में था। यानी प्रत्येक ग्राम जो है, जो प्रत्येक जो अर्बन एरिया जो रूरल एरिया है, वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और आज आप देखते भी हैं कि उसी समय हम भी इस शिक्षा के इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत आए थे। उस समय हम प्राइमरी में थे, पढ़ते थे, तो हमने भी देखा था कि भाई नई नई चीज़ें, जो स्कूल की जो दीवारें थी उनमें एक पेंसिल में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, स्लोगन था सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। तो हमें भी उस समय लगता था कि ये क्या है, तो हमें टीचर्स बताते थे कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें सभी बच्चों की जो शिक्षा है वो सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। तो हम उस समय समझ नहीं पाए, लेकिन जब हम बाद में पढ़े, हमने इस योजना को देखा, सुना, तो हमें लगा कि वास्तव में जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे उस समय भारत की शिक्षा में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे थे, जिनका फल आज भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों हम अगर आगे देखें तो राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 किस अभियान को सफल बनाने हेतु 1 अप्रैल 2010 तक को लागू किया गया था। तो ये आरटीई एक्ट है जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 2009 में यह एक्ट बना था, यानी अधिनियम बना था, और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, यानी यह धरातल पर उतर गया था। सर्व शिक्षा अभियान ही वह मुख्य वो था जिसको 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया था, जो लागू हो गया था। दोस्तों अब हम कुछ अन्य फैक्ट्स जो छूट गए हैं उनमें हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य नारा था, सब पढ़ें सब बढ़ें। और इस अभियान का जो क्रियान्वयन था, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रावधान किया गया। अगर हम अन्य बातों को देखें तो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल जो एजेंसी थी वो थी राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर देखें तो वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य जो सरकार है उनकी जो फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी वित्तीय भागीदारी है, वो 60-40 जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वो है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लिंग तथा सामाजिक भेद को कम करना आवश्यक है, यानी जो भी जेंडर और जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बिल्कुल समाप्त करने पर फोकस किया गया है। और दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात 1:40 माना गया है, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी जिसे मैंने अभी बताया था आपको, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों व आर्थिक नामांकन करने वाले विद्यालयों को अपने स्तर पर स्वमूल्यांकन करने की जो योजना है वो है शाला सिद्धि योजना। आज भी यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो यह जो शाला सिद्धि योजना है, यह एक आकलन करेगी शिक्षा का। नेक्स्ट हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सूचना तकनीकी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा विभाग को विद्यालय स्तर की सूचनाओं का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने का जो नवाचार का जो अभिन्न प्रयास है वो है SMIS यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार शाला सिद्धि योजना से भी आपको पूछा जाएगा, और SMIS यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपको पूछा जा सकता है। इनके फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि यह सर्व शिक्षा अभियान में बहुत महत्वपूर्ण ये फुल फॉर्म्स हैं। अगर हम बाला की बात करते हैं, BALA, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी का पार्ट है, इसका पूरा नाम है। और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RRA जो प्रारंभ किया गया था, ये भी इसी के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों यह हमने बताया कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के तहत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था आपका कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान यानी RRA का प्रारंभ किया गया, तो 2016 और 17
कि आपको याद रखना ये थोड़ा छूट गया था 2016 और 17 ये प्रारंभ किया गया था इसके जो आरआरए अभियान है। तो ये आपको दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। मुझे आप आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखा होगा, जाना होगा और आप इन पर अमल करेंगे और अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर ढंग से देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़रूर आगे भी भेजें, जो कि अन्य भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस नॉलेज का के भागीदार बन सकें। दोस्तों, आप यहीं पर हम इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, जुड़ते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।